सभी ज्योतिष प्रेमियों को हमारा नमस्कार। आज हम एक चैत्रादि मास में जन्म फल के विषय में उद्घाटन करेंगे। सभी ज्योतिष बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और कई शिष्यों के जिज्ञासा शांति हेतु कि सर छोटे छोटे पार्ट में कुछ परा विद्याओं से प्रेम रखने वाले विद्यार्थियों ने ये निवेदन पूर्वक प्रश्न किया कि यदि इसका फलादेश मिले तो बड़ी कृपा होगी। मैं सभी शिष्यों को और अपने ज्योतिष बंधुओं को अपने छोटे से प्रयास को समक्ष रखूँगा। चैत्रादि मास में जन्मफल। तो चैत्र मास में जन्म लेने वाले जातक सदा हर्षयुक्त होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, किंतु अहंकारी होते हैं। सुंदर स्वरूप, लाल नेत्र वाला, रोग युक्त और स्त्री में आसक्त होता है। वीडियो बहुत संक्षेप में रखना है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस शब्द का भाव अर्थ नहीं समझ में आया। मैं उस भाव और अर्थ को स्पष्टीकरण कर दूंगा। दूसरा, वैशाख में जन्म होने से मनुष्य भोगी, धनवान, प्रसन्नचित्त, क्रोधी, किंतु क्रोधी होता है, सुंदर रूप वाला और स्त्रियों का प्रिय होता है। नेक्स्ट, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में जन्म लेने वाले परदेश में रहने वाले अर्थात परदेशी, पवित्र हृदय, धनवान, दीर्घायु और सुबुद्धि होते हैं। आषाढ़ में जन्म लेने वाला जातक पुत्र पौत्रादि संतान से युक्त, धर्मात्मा, धन हानि से पीड़ा पाने वाला, किंतु एक बात निगेटिव होती है कि धन से प्रायः हानि होती रहती है, उससे वह पीड़ा प्राप्त करता रहता है। और सुंदर ने वर्ण और अल्प सुख वाला होता है। कुल मिला के मिला जुला। पांचवा, श्रावण में जन्म लेने वाला जातक सुख दुख, हानि और लाभ में समबुद्धि, समान रूप से, मोटी देह और सुंदर रूप वाला होता है। इसी तरह से भाद्रपद में जन्म लेने वाला जातक नित्य हर्ष से युक्त होता है, किंतु वृथावादी होता है, पुत्रवान होता है, सुखी, कोमल वचन, मधुर भाषी और सुशील होता है। इसी तरह से अश्विन मास, जिसको कुआर भी कहते हैं, अश्विन में जन्म हो तो सुंदर रूप और सुख से युक्त, कवि, कल्पना शक्ति, उर्वर कल्पना शक्ति, परम पवित्र, गुणी और कामी होता है। कार्तिक मास में जन्म लेने वाला जातक कार्तिक में जो जन्म लेता है वह धनवान, कामी, किंतु दुष्ट, क्रय विक्रय करने वाला तथा दुष्ट हृदय एवं कटुवाणी वाला होता है। अब आप समझ सकते हैं इन सब भावनाओं की विशेषताएं। मार्गशीर्ष में जन्म हो तो वह मनुष्य प्रिय वक्ता, धनी, धर्मात्मा, बहुत मित्र वाला, पराक्रमी और पराक्रमी होता है। कुल मिला के बहुत अति उत्तम सर्वोत्तम मास
मार्गशीर्ष में जन्म लेने वाला जातक होता है। पौष मास में जन्म हो तो वह मनुष्य वीर, बड़ा प्रतापी, देवता और पितरों को नहीं मानने वाला होता है। ऐसे कह सकते हैं कि नास्तिक होता है, किंतु ऐश्वर्य और धनोपार्जन करने वाला होता है ऐसा जातक। माघ मास में जिनका जन्म होता है वह बुद्धिमान, धनवान और कठोर शब्दवक्ता, किंतु शैली बहुत कठोर होती है, किंतु कामी और रणधीर होते हैं। फाल्गुन मास में जन्म लेने से गौरवर्ण, परोपकारी, धन, विद्या, सुख से युक्त विदेश में भ्रमण करने वाला होता है। तो कुल मिला के फाल्गुन मास भी अति उत्तम मास होता है। मलमास आप लोग जानते हैं, मलमास के विषय में एक वीडियो अलग से बनाएंगे तो आपको बताते हैं कि मलमास क्या है। इसी के क्रम में 6 मास, तो ये 2 प्रकार के मास भी आते हैं। मलमास में जन्म लेने वाला विषयों से रहित, सच्चरित्र, अनेक तीर्थ करने वाला, निरोग, सबका प्रिय और आत्महितैषी होता है। तो कुल मिला के सर्वोत्तम, बहुत अच्छा। 6 मास में जन्म हो तो वह मनुष्य बुद्धि, विद्या, धन धान्य और सुख से हीन तथा अनेक व्याधि से युक्त होता है। तो 6 मास कुल मिलाकर के ठीक नहीं होता है। तो मित्रों, ज्योतिष बंधुओं, ज्योतिष से प्रेम करने वालों, आप तक एक छोटा सा प्रयास हम YouTube के माध्यम से, RTS एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित करते हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।